नमस्कार मित्रों। आज हम बात करेंगे मोदी जी के 400 प्लस वाले दावे की। जब मोदी जी ने कहा सदन में कि भाजपा 370 प्लस और एनडीए 400 पार जाएगा, तो उस समय समर्थकों को भी लगा कि जैसे सभी दल अपनी अपनी बात कहते हैं चुनाव के टाइम में कि हम इतनी सीट जीत रहे हैं, हमारी बहुमत से सरकार बन रही है, वो है सो है। तो शायद मोदी जी का भी इस तरह से कोई नारा दे दिया। लेकिन अब जैसे 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 चुनाव नज़दीक आ रहा है, सर्वे भी आ रहे हैं, तो लगने लगा है कि मोदी जी का वो नारा ऐसे ही नहीं था, कोई वैसे ही हवा में बाजी में नहीं कहा था मोदी जी ने। अब जब हम एक अभी जल्दी में ही क्या नाम है, तमिलनाडु के, केरल के सर्वे देख रहे हैं, तो और वहाँ की रिपोर्ट्स भी आ रही हैं, जो मीडिया हाउस हैं उनकी भी रिपोर्ट आ रही हैं। तो वहाँ पे केरल और क्या नाम है, तमिलनाडु में भाजपा अपनी उपस्थिति तो दर्ज करा ही रही है, साथ ही साथ बहुत अच्छा परफॉर्मेंस देने जा रही है। अभी कुछ जो सर्वे हैं उन्होंने पाँच पाँच और तीन तीन पाँच तमिलनाडु में और 3 केरल में सीट देने की बात कही है। लेकिन कुछ सर्वे का, कुछ लोगों का कहना यह है कि परिणाम और भी ज़्यादा चौंकाने वाले होंगे, खासकर तमिलनाडु में। तो जो मोदी जी का वो 400 प्लस का वो था, मोदी जी ने 2019 में एक बात कही थी कि मैं 4 साल राष्ट्रनीति पे काम करूंगा और 1 साल राजनीति पे काम करूंगा। तो वो जो लोगों को लगने लग गया था कि बस हमने तो भी भाजपा खा ली, एनडीए खा लिया, इंडिया बना दिया, वो कर दिया। अब वो लगने लगा है कि मोदी जी ने ऐसे ही हवा में नहीं कहा था, वो वास्तव में जब अब उन पे उन्होंने जब 4 साल चुप रहे हो, लेकिन अब वो जब अब राजनीति कर रहे हैं तो विपक्ष को ना तो उनका जवाब मिल रहा और ना ही उस राजनीति का कोई तोड़ मिल पा रहा। अभी देखिए, बात करें तमिलनाडु में, जो के अन्नामलई है वो एक आंधी है इस टाइम, और वो आंधी किसी पे रुक नहीं रही। ऐसे ही आप आंध्रा वगैरह में बात करें तो आंध्रा में और जगह पार्टियों की होड़ लगी हुई कि हम किसी तरह से एनडीए का हिस्सा बन जाए, भाजपा से हमारा गठबंधन हो जाए। खासकर वो जो साथी जो उस टाइम पे किसी किसी मुद्दों पे छोड़ के भाग गए थे, अब वो खुद चक्कर काट रहे कि जी आओ और हमारे साथ गठबंधन कर लो, और हम आपकी शर्तों पे ही आपसे गठबंधन कर लेंगे एक टाइम में। और भाजपा का अच्छी बात क्या है कि भाजपा अपने आप को हारा हुआ मान के लास्ट तक संघर्ष करती है। भाजपा की रणनीति क्या है कि होती है हर टाइम में, खासकर मोदी जी की, कि वो किसी भी चुनाव को जीतता हुआ चुनाव नहीं मान के चलते। वो ये मान के चलते हैं कि इस चुनाव में हमारे सामने ये चुनौतियां हैं और हमें इन्हें चुनौतियों को पार करके हमें मतलब विजय के प्रति आश्वस्त होना है। वही विजय के प्रति आश्वासन और मेहनत उनकी हमेशा रंग लाती है। देखो, उसका उदाहरण देख लो, हरियाणा में किसान आंदोलन के टाइम में कितने उग्र आंदोलन हुए, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी, लगे रहे। आज देखो, आज सर्वे भी कह रहे हैं कि सारी सारी सीट एनडीए लेके जा रहा है। पंजाब में तो लोगों ने यूँ कह दिया था, देखो कि अब तो बस मोदी जी को यहाँ घुसने भी नहीं दे रहे, और वो नहीं करा, वो नहीं करा, ये नहीं करा। लेकिन आप जब तक चुनाव आएगा और अभी उसके परिणाम आने भी लग गए, तो देखो पता चलेगा चंडीगढ़ और पंजाब में भी भाजपा मतलब अच्छा परफॉर्म करेगी। और अब तो सुनने में आ रहा कि अकाली दल कह रहा कि हमारे साथ गठबंधन कर लो। तो उधर चंद्रबाबू नायडू बेताब है कि भाई किसी तरह हमारा गठबंधन हो जाए। उधर तमिलनाडु में वो था, भाजपा को जो एक छोटा मोटा कहीं से डेंट पड़ने की उम्मीद थी कि भाजपा ये इस सीट पे काम कर रही है कि अब हमें उस यूपी में 80 की 80 सीट जीतनी है। तो कहीं ना कहीं एक मुद्दा था कि यार कहीं ऐसा ना हो कि जो जाट वाली बेल्ट में कुछ नुकसान हो, ये हो वो हो। तो अब वो आई गए, जयंत चौधरी के साथ गठबंधन हो गया आरएलडी के साथ। तो उनकी पूरी रणनीति वो है कि
400 प्लस लाना है और विपक्ष को खासकर एनडीए को ख़त्म कर वो एनडीए कह रहा हूँ, इन विपक्ष को और इंडिया को ख़त्म करना है। और जो कांग्रेस है उसे 50 से नीचे बांध के रखना किसी भी तरह से। तो क्योंकि अभी उनका टारगेट खाली 2024 नहीं है। मोदी जी अपना जो टारगेट लेके चल रहे हैं वो चल रहे हैं 2029 वाला संगठन का। उन्हें पता है कि अगर एक बार इसे संगठन को 50 से नीचे ले आए तो 50 से नीचे आने पे 100 पहुंचने में कम से कम 100 से 150 पहुंचने में भी लगभग 10 साल का टाइम लगेगा। तो उस सब चीज़ों पे काम हो रहा है। और फिलहाल जो उन्होंने वादा किया था, दावा किया था कि हम 400 प्लस जा रहे हैं, तो वो 400 प्लस मुझे तो उतना दिख रहा है मुझे, क्योंकि जो उनकी मेहनत है, उनकी रणनीति है, एक एक सीट का आकलन है, एक एक सीट की उनकी मेहनत है, एक एक सीट पर पूरा मंथन होने के बाद चुनाव प्रत्याशी उतारे जा रहे हैं। उन सब के देखते हुए और तो और मतलब जहाँ उनके इलेक्शन टाइट थे, जैसे पंजाब हो गया और वहाँ पे भी वो पूरी तरह से किसी विपक्ष को खाली मैदान नहीं छोड़ने देना चाहते। वहाँ पे भी उनका पूरा जोर है कि हम हर तरह से, हर साम दाम दंड भेद से वहाँ मजबूती से चुनाव लड़ें और फाइट आमने सामने की हो। अब जीतेगा जो कौन वो तो बात की बात है। तो वो वाली चीज़ है। अभी हालिया मामला है, देखो जैसे बंगाल का है, तो बंगाल में एक टाइम में ये कह रहे थे यार ना बस वहाँ तो वो है, जब लोग विधानसभा चुनाव हुआ था, विधानसभा चुनाव के बाद जैसे ही टीएमसी की सरकार बनी थी तो बहुत सारे भाजपा के जो नेता थे वो भी जो टीएमसी से ही आए थे वो दोबारा टीएमसी में भाग गए थे, बहन दीदी से बात करके कि जी गलती हो गई थी हमें माफ़ कर दो। तो वहाँ इन्होंने क्या किया कि सबसे बड़ी चीज़ क्या की कि उन्होंने उन्हें लड़ना सिखाया। उनसे कहा कि हम बार बार नहीं आने के, तुम्हारे लिए दिल्ली भाग के नहीं आने की, बार बार तुम्हें खुद लड़ना पड़ेगा। और आज हुआ है कि उस संघर्ष का ये परिणाम है कि आज भाजपा वहाँ पे इंडिया गठबंधन से ऊपर है। और जैसे जैसे चुनाव आएंगे तो और ज़्यादा परिवर्तन होंगे। और मानो या ना मानो, संदेश खाली वाला जो मामला है वो बंगाल तो छोड़ो, बंगाल के साथ साथ पूरे देश में एक अलग तरह की वेव लेके आएगा। और उसके बाद परिणामों में मतलब बहुत सकारात्मक फायदा होगा भाजपा को। और रही सही कसर तो अब वो कर ही रहे हैं, वो जो चाह रहे हैं ये जो मोदी जी, अमित शाह जी, वो रही सही कसर पूरी कर रहे हैं। ये इनके विपक्ष वाले बता रहे हैं, आज वो डी राजा ने कुछ बयान दे दिया भगवान राम के ऊपर उल्टी सीधी। उन्हें देखना चाहिए कि चुनाव का टाइम है और तुम क्या नाम है लोगों की भावनाओं से खेल रहे हो। संवेदनशील मुद्दों पे तुम अपना जो मुंह खोल के कुछ भी बोल दे रहे हो तो वो चीज़ तो कहीं ना कहीं नुकसान देने वाली है। नमस्कार।